कहते हैं कि एक दिन अचानक किसी गांव में एक अजनबी साधु आ पहुंचा। पांव पर पुराने चप्पल, सिर पर छाया और आंखों में ऐसी गहरी शांति कि देखते ही मन थम सा गया। लोग पूछने लगे कि वह कौन है, पर साधु ने केवल मुस्कुराकर एक शब्द कहा और मौन हो गया। यह बताना बाकी है, पर यही अधूरा संकेत जितना भी कहा जाए, शेष कथा उससे कहीं अधिक चौंकाने वाली है। स्वामी समर्थ की पूरी कहानी यही है, रहस्य से शुरू होकर करुणा और लोक विश्वास के व्यापक धागे से गुजरती हुई। इतिहास में उनका असली नाम, जन्म या प्रारंभिक जीवन स्पष्ट नहीं, पर यह अंधेरापन ही उनकी कथा को और अधिक आकर्षक बनाता है। वे स्वयं अक्सर अपनी उत्पत्ति पर मूक रहते या केवल संकेतों में बातें करते। एक बार उन्होंने कहा था कि उनका उद्भव वट वृक्ष से हुआ। ऐसे रहस्यमयी उत्तरों ने उनके व्यक्तित्व पर दिव्यता की आभा और गहरी कर दी। अक्कलकोट उनके जीवन का वह केंद्र बना जहां से उनकी प्रसिद्धि फैलती है। बताया जाता है कि वे लगभग 1856 में अक्कलकोट पहुंचे और वहीं करीब 22 से 24 वर्ष रहे। पर उनका ठहराव किसी भव्य आश्रम में नहीं था। वह एक पवित्र बरगद के नीचे बैठकर साधना करते और जो भी उनसे मिलता उसे दिल का स्नेह और व्यावहारिक मदद मिलता। उनकी पादुका और समाधि आज भी उसी धरती पर रखी है और श्रद्धालु उनसे जुड़ी कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते हैं। उनकी यात्राएं केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहीं। अनेक ग्रंथों और परंपराओं में उनकी संदर्भित जगहों का जिक्र मिलता है, श्री सैलम के घने वनों से लेकर मणिकनगर तक। इन यात्राओं में वे अन्य संतों से मिले और उनसे संवाद किया, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी समृद्ध हुआ। वे साधु संप्रदायों के बीच मेल का केंद्र बन गए, पर कभी किसी पंथ तक सीमित नहीं हुए। यह स्वतंत्र चरित्र उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण बन गया। सबसे अधिक चर्चा उनके चमत्कारों और सरल मानवता में उपचार की कहानियों के कारण हुई। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये चमत्कार दिखावटी नहीं थे। ये अक्सर उन छोटी छोटी जरूरी जिंदगी की समस्याओं के हल होते थे जो लोगों के रोजमर्रा के दुखों से जुड़ी थी। एक परिवार जिसे भूख का सामना करना पड़ रहा था, अचानक रात के वक्त भोजन पाकर चकित रह गया। कोई बीमार भक्त वर्षों के पीड़ा के बाद स्वामी के आशीर्वाद से स्वास्थ्य पा गया। ऐसे किस्से अक्कलकोट ही नहीं, आसपास के कई गांवों में सुनाई देते हैं। लोग इन्हें केवल घटनाएं नहीं मानते, बल्कि अपने जीवन में आशा के संकेत समझते। स्वामी समर्थ का प्रभाव केवल चमत्कार तक सीमित न रहा। उनके शिष्य और उनसे प्रभावित संतों का उदय हुआ। नामचीन शिष्य बलप्पा महाराज, चोलप्पा महाराज और बाद में शंकर महाराज, इन सब पर स्वामी का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। ये शिष्य न केवल धार्मिक उपदेश देते थे, बल्कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं में भी सक्रिय रहे। रोगियों का इलाज, निर्धनों की सहायता और सामुदायिक समस्याओं का समाधान उनके कार्यों में शामिल था। इस तरह स्वामी समर्थ के उपदेश समय के साथ लोक धर्म और सेवा आधारित परंपरा में बदलते गए। उनकी शिक्षाएं सादगी और व्यावहारिकता पर केंद्रित थी। वे जटिल धर्मशास्त्र में उलझने के बजाय श्रद्धा, आत्मसंयम और दूसरों के प्रति करुणा का संदेश देते। उनके प्रवचन आमतौर पर छोटी कहानियों, सूक्तियों और उदाहरणों से भरे होते, इसलिए सामान्य आदमी भी उन्हें आसानी से समझ पाता और जीवन में उतार पाता। इसी वजह से उनके उपदेशों का प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक रहा। 1878 में उनका सांसारिक अंत माना जाता है, पर उनकी स्मृति और प्रभाव मिट्टी में दफन नहीं हुए। उनकी समाधि, पादुकाएं और औपचारिक अनुष्ठान आज भी अक्कलकोट को तीर्थ स्थल बनाते हैं। हर वर्ष श्रद्धालुओं की भीड़ वहां उन कहानियों और अनुभूतियों को सुनने आती है और अनेक लोग बताते हैं कि वहां जाकर उन्हें आशा, सांत्वना और आशीर्वाद का अनुभव हुआ। स्वामी समर्थ की महानता केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि उनके भीतर की मानवता और सहजता में है। वे दिखावे से दूर थे। उनकी सेवा वास्तविक और जीवनोपयोगी थी। यही कारण है कि उनके भक्त उन्हें केवल एक संत नहीं,
बल्कि जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं, जो सिखाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब कट्टरता नहीं, बल्कि सहानुभूति और सेवा है। आज अक्कलकोट का मंदिर सिर्फ एक स्थल नहीं रह गया, यह लोगों की कहानियों, अनुभवों और आशा का संग्रह है। स्वामी समर्थ की कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें दूसरों की सहायता, करुणा और निस्वार्थ सेवा शामिल है। जब कोई वहां जाता है, वह केवल पथरीले मंदिर को नहीं देखता, वह उन अनगिनत छोटी छोटी घटनाओं को महसूस करता है जो उस भूमि पर गूंजती है। और आज भी जब कोई स्वामी समर्थ की कथा सुनता है या अक्कलकोट की मिट्टी पर कदम रखता है, उसे विरासत की गर्माहट और एक अनकही शांति महसूस होती है। यही उनकी अमरता है।